एक बात तो है, भाव गिरने के बाद इंसान के अंदर झल्लाहट साफ दिखती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। 10-15 मैंने कमेंट पढ़ा उस वीडियो का, कमेंट पढ़ा तो उसमें से ये एक कमेंट दिखा जो कि मुझे अच्छा लगा, यूनिक लगा। सोचा कि अपने वीडियो में क्यों ना बता दे उन भाई का कमेंट, और शायद ये चीज़ रियलिटी है, सोचा कि बता ही देना चाहिए। नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं शत्रुघ्न, आप देख रहे हैं टैलेंटेड भोजपुरी। एक इंटरव्यू हमने देखा, आपने भी देखा होगा, मुझे पता है। इंटरव्यू किसका था? काजल लखवानी का। बात कर लेते हैं भाई, नाम रखने में क्या दिक्कत है। काजल लखवानी का, भोजपुरी की एक समय की सुपरस्टार नायिका। आज मैं नहीं मानता हूँ, आप मानते होंगे, अपने आप को वो मानते होंगे। सुपरस्टार का डिफिनेशन क्या होता है ये पहले निकालिए। जिसको भी लगता है कि आप सुपरस्टार हैं, वो सुपरस्टार का पहले डिफिनेशन निकालिए, डिफाइन कीजिए कि सुपरस्टार होता क्या है। वो डिफाइन करने के बाद जो परिभाषा उसका निकलेगा, अगर वो आज की डेट में है, वो आज की डेट में उनके साथ अगर होता है, तो मैं मान लूंगा कि वो सुपरस्टार है। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में काफ़ी सारे सवाल दागे गए इंटरव्यूअर के साइड से, जो इंटरव्यू ले रहे थे, और जो इंटरव्यू दे रहे थे उनके तरफ से काफ़ी सारे मजे भी लिए गए, काफ़ी सारे जवाब भी दिए गए। काफ़ी सारे सवाल जब पूछा इन्होंने, धर्म भाई ने, तो इन्होंने मना भी कर दिया, नो कमेंट को बोल के मना कर दिया खेसारी लाल जी के ऊपर। जब कोई खेसारी लाल से रिलेटेड जब कोई सवाल आया, तो एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं। सबसे मैंने 2-3 चीज़ मैंने नोटिस किया, मुझे लगता था कि मुझे बोलना चाहिए, मैं इस पर बोल रहा हूँ। जितने भी हिट मिशन के फैन हैं, आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि मैं कुछ बोलूँ इस पर, और मैं ना बोलूँ ऐसा हो नहीं सकता है। मैं अगर देखा हूँ, मुझे कुछ नोटिस किया हूँ, मैं गलत नहीं बोलूँगा, मैं गलत नहीं बोल सकता, गलत नोटिस नहीं कर सकती। हाँ, वो खेसारी लाल जी के साथ काम नहीं करती है तो मैं कुछ भी आके बोल दूँ, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करने वाला हूँ मैं। इन्होंने 2-3 चीज बोला, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बताते हैं कि उन्होंने बोला कि हमारी ओहदा इतना ज्यादा है, हम बार बार लाइव क्यों आते हैं। पॉइंट नोटेड, ये पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग। उन्होंने बोला कि हमारी ओहदा इतने मतलब ज्यादा है, हम इतने बड़े ओहदा का मतलब ये होता है कि हम इतने बहुत बड़े स्टार है, सुपरस्टार है भोजपुरी इंडस्ट्री के, हम बार बार लाइव क्यों आते हैं। हम पूछना चाहते हैं, इसको अगर एक वर्ड में बोले हैं तो इसको बोलते हैं घमंड। एक वर्ड में अगर बोले हैं तो इसको बोलते हैं घमंड हो जाना। और दूसरे, अगर मैं इसको डिटेल में बात करूं, तो डिटेल में बात करेंगे तो ये आप इसको ये बोलना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओहदा इतना बड़ा है तो हम लाइव क्यों आए। आपको बताना चाहते हैं रखवानी जी कि ओहदा किसकी वजह से बड़ा हुआ है आज की डेट में, आपका या फिर खेसारी लाल जी का या फिर किसी का। खेसारी लाल जी एक नेचुरल इंसान है, उनके अंदर ये नहीं रहता कि मेरी ओहदा बड़ा है या छोटा है, नहीं, वो एक इंसान है, वो एक इंसान है, वैसा ही वो सोचते हैं। वो ओहदा बड़ा छोटा सोचते ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो लाइव कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आप लोगों को चाहिए तो मैं बता दूंगा। ओहदा किसकी वजह से बड़ा हुआ है? काजल लखवानी जी, आपका ओहदा किसकी वजह से बड़ा हुआ है? आपका भी जवाब आएगा ऑडियंस की वजह से आपकी ओहदा जो है इतना बड़ा है। कितना बड़ा है? जितना बड़ा आप सोच रहे हैं, लेकिन उतना बड़ा है नहीं। जितना भी बड़ा हो, ऑडियंस की वजह से है। आप अगर सोचते हैं कि मेरी एक्टिंग की वजह से है, मैं अपनी मेहनत के बदौलत मुझे इतना ओहदा मिला है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आपके जैसे हजारों एक्ट्रेस हैं, हजारों एक्टर हैं, जिनको कला तो कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन आज की डेट में उनका कोई ओहदा नहीं है। आज की डेट में उनका कोई औकात नहीं है, उनको कोई पब्लिक जानती तक नहीं है, लेकिन आपको जानती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ओहदा है उसका क्रेडिट जाता है ऑडियंस ने आपको इतना ज़्यादा प्यार दिया कि आप अपने ओहदा को तौलने लगे कि मेरा ओहदा इतना है। अगर वो नहीं मिला होता तो आप सोच भी नहीं सकते थे, तौलने की तो दूर की बात है। और यही गलत है कि आप अपने ओहदा को तौलिए मत कि मैं इतना बड़ा हो चुकी हूँ, मेरा ओहदा इतना है, मैं लाइव क्यों आऊँ। लाइव क्यों आऊँ? आप मत लाइव आइए। आपको कौन कहता है लाइव आने के लिए? कोई और लाइव आता है तो उसके बारे में अगर सवाल चाहते हैं तो उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जिस ऑडियंस की वजह से आज किसी का, आपका या फिर किसी का भी ओहदा है, उस ऑडियंस से अगर हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने में आके लाइव जुड़ जाना, बात कर लेना, कौन सी गलत बात है भाई? कौन सी गलत बात है? आप स्टेज शो करने जाते हैं, 5 लाख 6 लाख रुपए लेते हैं। अगर आपकी ओहदा उतनी ज़्यादा बड़ी है तो आप स्टेज शो करने मत जाइए। क्यों जाते हैं ऑडियंस के सामने? इसलिए जाते हैं ना क्योंकि आपको 5 लाख 6 लाख रुपए मिलते हैं। आपको तो नहीं मिलते होंगे उतना, आपको तो 50,000 1 लाख रुपया मिलता होगा, लेकिन फिर भी आप 1 लाख में भी जाते हैं तो आप 1 लाख में बिक गए। आप अपनी ओहदा का कोई आपके ओहदा का कीमत जो है 1 लाख रुपये है और ऑडियंस के सामने चले गए। और यहाँ पे
फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऑडियंस से, जिस ऑडियंस ने उस इंसान को बनाया है, वो खेसारी लाल यादव, जिस ऑडियंस ने खेसारी लाल जी को बनाया है, उस ऑडियंस से बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, दिल की बात साझा करने के लिए लाइव आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ओहदा इतना बड़ा है। अरे ओहदा के ऊपर घमंड मत कीजिए महारानी जी, ऐसे कई सारे ओहदा का घमंड करने वाले आए और चले गए। जिस ऑडियंस ने ओहदा दिया है, जिस ऑडियंस ने आपकी एक लेवल बनाया है, उस ऑडियंस से मिलने में, उस लेवल में, जब छोटे थे तो आप सबसे मिलते थे, जब ऑडियंस ने आपको प्यार दिया, आपका ओहदा बड़ा हो गया, तो आप ऑडियंस से नहीं मिलेंगे, यानी कि चूतिया ऑडियंस है। अगर ऑडियंस से बड़े ओहदे में भी आके मिल रहे हैं तो आपसे अच्छा इंसान नहीं हो सकता कोई। इट मीन्स आपके नज़र में आपका ओहदा उतना ही था और जब बड़े हो गए तब भी उतना ही था। आपके लिए ओहदा जो है वो मतलब नहीं रखता है। आप इंसान कैसे हैं, जिसने आपको बनाया है उसके लिए आप कितना करते हैं, उसके अपनी दुख सुख उसके साथ साझा कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये ओहदा का घमंड मत कीजिए महारानी जी, ये लाइव आना गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस ऑडियंस ने बनाया है उसी से तो बात करने आ रहे हैं। आपको एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, वीडियो में ज़्यादा स्लो बोल रहा हूँ, थोड़ा फास्ट करते हैं कि ओहदा ठीक है, लाइव आते हैं, ओहदा बड़ा है, लाइव आते हैं तो गलत चीज़ है। एक चीज़ बताइए कि जिस व्यक्ति की ओहदा इतना ज़्यादा है कि वो लाइव नहीं आ सकता 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, लाइक यू, तो फिर 30 सेकंड का रील काहे बनाते हैं महाराज? आपकी ओहदा इतना ज़्यादा बड़ा है ना, रील क्यों बनाते हैं? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्टार लाइव आएगा तो इनको दिक्कत है, लेकिन ये बार बार, ये आपको ही नहीं बोल रहा हूँ, आपके जैसे जितने भी एक्ट्रेस है ना, सबकी दिक्कत है ये। और दिक्कत नहीं, इसको मैं दिक्कत नहीं बोलूँगा, आप बनाइए रील जितना बनाना है, लेकिन जिसको भी लगता है कि लाइव आना स्टार को बार बार प्रॉब्लम करता है, दिक्कत है, नहीं आना चाहिए, ओहदे पे ठेस पहुंचता है, उससे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी इतनी बड़ी ओहदा है तो आप इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड का रील काहे बनाते हैं? आपकी औकात 30 सेकंड की है? 30 सेकंड का रील बनाने से आपकी ओहदा जो है मेंटेन रहता है, बरकरार रहता है। आप 2 घंटे 3 घंटे वाली फिल्म करने वाली है ना, आपकी ओहदा जो है 3 घंटे की फिल्म की है, फिर 30 सेकंड रील बनाइए, क्यों अपने ओहदा को बर्बाद कर रहे हैं? मत बनाइए। लेकिन नहीं, जितने भी एक्ट्रेस हैं सब बनाते हैं, और बनानी चाहिए यार, बनाओ ना, कोई रोकता थोड़ी है। लेकिन आपको दिक्कत अगर लाइव से है तो मैं भी सवाल उठाता हूँ ना कि लाइव आने में दिक्कत है, लाइव अगर आने से ओहदा कम होता है तो सिर्फ 30 सेकंड का रील बनाने से ओहदा कम नहीं होता है। अगर उससे ओहदा कम होता है तो इससे भी कम होता है, क्योंकि आपकी औकात, जिसको लगता है कि लाइव आना से ओहदा कम होता है, उसकी मुझे लगता है कि औकात 30 सेकंड के जैसा ही है, इसीलिए 30 सेकंड का रील बनाया जाता है। अगर लाइव आना गलत है तो, अगर वो गलत नहीं है तो मेरे नज़र में ना लाइव आना गलत है और ना ही रील बनाना गलत है। अब बनाइए ना अपने ऑडियंस के साथ इंटरटेनमेंट। आप 30 सेकंड का रील बना के ऑडियंस को इंटरटेन करते हैं, और हमारे भैया जो है हिट मशीन खेसारी लाल यादव, वो लाइव आके 2 मिनट के लिए ऑडियंस से जुड़ जाते हैं। ऑडियंस भी कमेंट करती है, कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं, कुछ अपने दिल का बोझ हल्का कर देते हैं, सुना देते हैं, बोल देते हैं। अरे यही तो है, इसी को तो प्यार बोलते हैं, इसी को तो स्टार बोलते हैं। नहीं, आप तो आसमान का स्टार बनने वाले हैं, आसमान का स्टार। कुछ लोग बोलते हैं, मिश्रा जी भी एक हैं जो बोलते हैं कि स्टार का मतलब कि दूर से चमकना चाहिए। तो भाई जब सिनेमा देखने की बारी आती है तो पास काहे बुलाते हो? दूर से ही टट्टा बैगा बोलो, सिनेमा देखने के लिए मत बुलाओ। कैसे समझाए भाई? और भी बहुत सारा चीज़ इन्होंने अक्षरा सिंह और खेसारी लाल जी के जोड़ी के ऊपर बोला कि अच्छा है चले, और उन्होंने बोला कि खेसारी लाल जी को नाम तो नहीं लिया, लेकिन शायद मुझे लगता है कि टारगेट करते हुए उन्होंने बोला कि आज अक्षरा सिंह की जरूरत पड़ रही है उनको। अक्षरा सिंह को खेसारी लाल जी को अक्षरा सिंह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पड़ी थी ना पड़ेगी, अगर आपके नज़र में, आपके माइंड ऑफ सेट से देखें तो। लेकिन एक चीज़ बताना चाहते हैं कि किसी सबसे मिलकर रहना, सबसे मिलकर काम करना गलत चीज़ नहीं है। अगर ये चीज़ बोलेंगे ना कि यार हमारे बगैर तुम्हारा नहीं चल रहा है, तुम्हारे बगैर मेरा नहीं चल रहा है, तो यार ये थोड़ा सा ना ईगो वाली बात आ जाती है। आपने बोला कि अक्षरा सिंह की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा घमंड दिख रहा है, ईगो दिख रहा है कि हाँ मतलब अक्षरा सिंह ये थी, वो उनका कोई औकात नहीं था, आज ज़रूरत पड़ गया। अरे भाई ऑडियंस किसके पास ज़्यादा है तुम्हें पता है? किसके पास ऑडियंस ज़्यादा है? हिट मशीन के पास इतना ज़्यादा ऑडियंस है जितना भोजपुरी में आज के डेट में किसी के पास ऑडियंस नहीं है। किसी के पास ऑडियंस नहीं है। तुम्हें अगर नहीं जानते हो, जानना है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि हिट मशीन से ज़्यादा किसी का ऑडियंस नहीं है, और जिसके पास इतना ज़्यादा ऑडियंस है उसको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, किसी के बिना उसका काम नहीं चलेगा। गलत। वो बंदा इसलिए सबके साथ मिलकर काम करता है कि सबकी चले और ऑडियंस को इंटरटेन। अगर ऑडियंस का डिमांड है कि 2 लोग एक साथ मिलकर काम करें तो उस चीज़ को फील कर रहा है।
कि शैलेंद्र जी उस चीज़ को फील कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, उनके बगैर उनका काम नहीं चल रहा है। बाकी इस वीडियो लंबा हो रहा है, कुछ चीज़ें और भी इसमें कुछ टॉपिक है जो कि मेरे माइंड में खटक रहा है, जिसमें मैं बोलना चाहूँगा और बोलूँगा भी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप अपनी राय जो है आपकी मतलब क्या इस पर कमेंट करते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया आता है, टोटल जो मैंने बोला है उस पर आप अपनी कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। एक आपकी प्रतिक्रिया जो है हमारे लिए बहुत बहुमूल्य रहेगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, किसी तक पहुँचाइएगा और राघवानी जी तक भी पहुँचना चाहिए, क्योंकि भाई उनका थॉट है, मेरा भी थॉट है, मैंने भी अपने थॉट रखने की कोशिश किया और वो एक कलाकार हैं, तो उनकी थॉट जो है सब कलाकार सब ऑडियंस सुनती है और ऑडियंस भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकती है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।